गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 183 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 18 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे। जैसे सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिक सीखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने कुछ फार्मूलेज देखे, फिर फ्रेंड्स हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा, फिर फ्रेंड्स हमने बॉडी को स्लोली मूव करवा के डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी, फिर हमने मीटिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट देखे जहाँ पे दो बॉडी मिलती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पढ़ा फ्रेंड्स हम लोगों ने। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से अब हम एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था। फ्रेंड्स आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और बच्चों का ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक भी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन में एज सच होता नहीं कुछ, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जो बच्चे नए हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं और तो मैं ये सोचता हूँ कि उनको कुछ इस तरीके से समझाया जाए कि उनको कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स लैंग्वेज मैंने आपको बताया है कि अर्थमेटिक में मेन लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो फ्रेंड्स कोई भी इक्वेशन या कोई भी चीज़ बनाने में या कोई भी चीज़ सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट किए अर्थमेटिक के। जैसे सबसे पहले हमने एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप फिनिश किया, उसके बाद परसेंटेज फिनिश किया, डीआई के भी हमने कुछ टॉपिक्स देखे, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने फिनिश किया है, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट किया, फिर हमने टाइम एंड वर्क भी फिनिश कर लिया है। फिर फ्रेंड्स आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन भी देखा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा नंबर सीरीज हमने कंप्लीट किया। फिर फ्रेंड्स आपने देखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट किया। तो हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कारण ये फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके, कोई भी अच्छी बुक जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो फ्रेंड्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्पेशली फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगाइए। फ्रेंड्स आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक जगह जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक जगह पे ऐसे मटेरियल मिलना, स्टडी मटेरियल थोड़ा सा मुश्किल होता है। कारण ये फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़े बड़े टीचर्स फ्रेंड्स वीडियोस तो बनाते हैं बच्चों की हेल्प के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फ्रेंड्स आप देखिएगा कि उनके वीडियोस में एक सिस्टमैटिक वे नहीं होता। वो अपनी इच्छा से आज उनका मन किया तो एक टॉपिक बना दिया, कल मन किया तो दूसरा टॉपिक बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स आप इस चैनल पे पूरा एक सीक्वेंस से सब चीज़ पा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे लेक्चर्स देखें। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप 2-3 बार कोई भी, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप 2-3 बार वीडियो से कवर करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आप वो कवर करने के बाद आप फिर किसी भी बुक पर स्विच कर सकते हैं बहुत ईजिली। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि 99% प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बोट एंड स्ट्रीम आज देखेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रेसेस के कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखने के बाद फ्रेंड्स फिर हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले टॉपिक का नाम डालेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम्स। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बोट मतलब नाव होता है फ्रेंड्स, स्ट्रीम मतलब पानी की धारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें क्या समझते हैं, देखिए समझने की अच्छे से कोशिश करिए थोड़ा सा। मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये कोई फ्लो है या ये कोई नदी है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये नदी है, ये पानी बह रहा है। फ्रेंड्स आपने देखा कि पानी बह रहा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर मान लीजिए इस तरफ है। ठीक है, ये हो गया। इसको फ्रेंड्स इस करंट भी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड होगी y km/h। इसको क्या क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको करंट दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको इसको फ्रेंड्स स्पीड ऑफ वाटर भी लिखा हुआ दिखेगा, स्पीड ऑफ वाटर और रिवर।
तो कुछ भी ऐसा इस टाइप की लैंग्वेज में कुछ भी आ जाए तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक नाव है, थोड़ी देर समझिए आप, मान लीजिए ये एक नाव है, बोट नाव जो भी समझें आप, ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। और कहीं कहीं पे आपको फ्रेंड्स किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पीड ऑफ मैन कह देगा वो, ठीक है फ्रेंड्स, या और किसी। लेकिन फ्रेंड्स अगर लैंग्वेज आपको क्रैक करनी है तभी आप अर्थमेटिक के मास्टर बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स वो कहता क्या है, जाहिर सी बात है ये चलेगी फ्रेंड्स तभी इस पर कुछ स्पीड जनरेट होगी, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए कभी ये मान लीजिए स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, ठीक है, तो स्पीड इसकी क्या होगी, जीरो कंसीडर होगी अगर नाव एक जगह रुकी रहेगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें अब वो किसकी स्पीड अटेन करेगी, आप कोशिश करिए, मान लीजिए ये रफ्तार है इसकी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर जो भी वो आपको दे के रखे। फ्रेंड्स अगर ये बोट रुकी रहेगी तो जाहिर सी बात है आप ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं खुद कि बीच नदी में अगर कोई बोट खड़ी रहे, ठीक है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो नदी का बहाव है उसी रफ्तार से वो चलेगी, ठीक है। उसकी खुद की रफ्तार जो होगी और खुद की दिशा भी कुछ नहीं होगी, वही होगी जो पानी की दिशा होगी, उसी दिशा में वो चलेगी, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरी बात फ्रेंड्स अगर उसको पानी में चलना है और फ्रेंड्स मतलब कोई रीजन पाना है, मान लीजिए वो यहाँ से चली और उसको यहाँ से चली, उसको यहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे ये दिशा समझ लीजिए, ये उसने स्पीड क्या अटेंड की, x किलोमीटर पर आवर, यही है फ्रेंड्स, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ रिवर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पानी इधर को बह रहा है, स्पीड ऑफ बोट ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक रिजल्ट जनरेट होता है क्या, स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। मतलब जब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो फ्रेंड्स वो ज़्यादा तेज रफ्तार में या मतलब इस पानी के फ्लो को काट के आगे बढ़ पा रहा होगा, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिखिए, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये जब फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और बोट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बोट आप लिख लीजिए, बोट का डायरेक्शन, बोट जिस स्पीड से चल रही है उसका डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ सीख ली है, तो आपको ऐसा समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, और बोट ऊपर न जाके अब बोट नीचे ही आ रही है, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसको थोड़ी देर के लिए अब जीरो मान लीजिए, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन हो जाए इस दिशा में x किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कंडीशन क्या होगी, आप गौर करिए, मतलब ये भी है ये भी है, तो दोनों इसको सपोर्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इससे तेज चलेगी तभी पानी के फ्लो को तेजी से काट पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए इसको ऐसे ना लिख के, ये तो आपको समझने के लिए था फ्रेंड्स ऊपर की तरफ, आप स्ट्रीम की जो कंडीशंस होती है वो क्या होगी, x माइनस वाई की हो जाएगी, ठीक है। ये x बड़ा हो जाएगा इस y से। और फ्रेंड्स देखिए डाउन स्ट्रीम, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, रिलेटिव स्पीड से आप जानते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है फ्रेंड्स। या मान लीजिए कोई भी कह दे अलोंग द स्ट्रीम ऑफ करंट, मतलब बोट मूव कर रही है, इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बोट की चलने की जो रफ्तार है फ्रेंड्स वो करंट के साथ ही है, मतलब एक ही दिशा में वो मूव कर रही है, ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज़ करे। और फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट इनकी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, जिसमें भी क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स बेसिक जो बोट एंड स्ट्रीम में आपको समझना था, सिर्फ ये डायरेक्शंस। अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है स्पीड ऑफ करंट के तो फ्रेंड्स वो अपवर्ड, ठीक है, अप स्ट्रीम। और फ्रेंड्स अगर डाउनवर्ड चल रही है, मतलब डाउनवर्ड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि स्पीड ऑफ करंट, स्पीड
ऑफ करंट की रफ्तार में स्पीड ऑफ बोट सेम दिशा में दोनों चल रही हैं तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना समझने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ, कारण ये कई बार लोग बेसिक में ही फंसते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन रो विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि अभी वो कहीं पे मैन लिख के देगा इस स्पीड को, स्पीड ऑफ बोट को मैन भी लिखता है, पर्सन भी लिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन रो विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक रुके हुए पानी में फ्रेंड्स एक पर्सन है, वो चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब इसमें क्या है, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो व्हाट विल बी हीज स्पीड विद द स्ट्रीम। उसकी स्पीड विद द स्ट्रीम कितनी होगी। विद द स्ट्रीम का मतलब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, विद द स्ट्रीम। देखिए स्ट्रीम के साथ विद द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी होगी। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रीम ऑफ स्पीड जो है, इस ये वाली स्ट्रीम की स्पीड वो 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वाई की बात कर रहा है वो, कि 2 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है कि जब ये दोनों साथ में, मतलब सेम दिशा में जब नाव चलती है, जिधर की तरफ इस स्ट्रीम का फ्लो है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि हमने ये कहाँ से पाया, डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू x प्लस वाई होती है किलोमीटर्स पर आवर। तो बहुत सिंपली आपने दोनों को साथ में रख दिया, तो क्या होगा, 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपने रिलेटिव स्पीड बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, फिर से वो बोट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपली देखेंगे फ्रेंड्स। बोट की रफ्तार को हम किससे डिनोट करते थे, x से। ठीक है, तो x कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज, और फ्रेंड्स रेट ऑफ द स्ट्रीम मतलब धारा की जो दर है वो कितनी है बहने की, तो वो आपको दे रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। अब फ्रेंड्स अप स्ट्रीम आप देखिए x माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम, मतलब कि एक तो फ्रेंड्स जो फ्लो है स्ट्रीम का वो डाउनवर्ड है। ठीक है, और फ्रेंड्स बोट इसके उल्टी दिशा में चल रही है। ठीक है, तो वो अप स्ट्रीम हो जाता है। तो आपने देखा है फ्रेंड्स यहाँ से कि कितना होता है ये x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेम इसी में वैल्यू रख दी, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ कि ये दो क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगली बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको रब कर दूंगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, फिर इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्रैक करेंगे और इसको हम दो तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। फ्रेंड्स एक बोट है, जब वो अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। फ्रेंड्स वो 18 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज, जहाँ तक वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, और जब वो फ्रेंड्स डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम चलती है, स्ट्रीम की डायरेक्शन में। ठीक है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, वो 18 किलोमीटर तब भी चलती है, एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, तब उसकी रफ्तार फ्रेंड्स 9 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फ्रेंड्स तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में क्या होगी, आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट, मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे बताया था, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, ये x कहलाएगी। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y होगी, इसको लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फ्रेंड्स इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए
कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स जब ये देखिए दोनों मिलते हैं तब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बनता है। जब ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में बोट मूव करती है तो अप स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन में होगी तो डाउन स्ट्रीम, किसके फ्लो के, इसके फ्लो में, ठीक है। और फ्रेंड्स ये इंडिविजुअली क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ पर्सन, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में मेंशन किया रहता है। और फ्रेंड्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट और फ्लो ऑफ रिवर कुछ इस टाइप से दे के रखे तो फ्रेंड्स उसको समझिए कि वो क्या है, वो रिवर की आपको स्पीड दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बोट वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। फ्रेंड्स अप स्ट्रीम चल रहा है तो आप देख सकते हैं इसको वे 1 डालिए, क्योंकि इसको फ्रेंड्स एक तरीके से और लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो आपका जैसा मन हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स इसमें डिस्टेंस एज सच रोल नहीं प्ले करता इस क्वेश्चन में। उसका रीजन है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है। तो हम 18 कंसिडर करने की जरूरत नहीं। आप इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे वो देखिए, अप स्ट्रीम स्पीड से चलता है मतलब x माइनस वाई, ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। तो ये दी हुई कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इट कवर सेम डिस्टेंस विद द, डाउन स्ट्रीम से चल रही है तो सेम डिस्टेंस वो कितने से कवर कर रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई से, तो ये कितने से 9 से, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर से चल रही। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिए ये क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू 12 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना 16 किलोमीटर्स, ये क्या है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, किलोमीटर सॉरी 6 किलोमीटर्स पर आवर आ गए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसका जो वे 2 होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूलेटिक वे होता है, मतलब इस तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज़ करिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, कंपटीशन में सब टाइम का खेल होता है, अगर आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए फ्रेंड्स 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं आप कि अगर आपको कहीं पे स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो और आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेंशन हो तो आप क्या करेंगे, देखिए स्पीड ऑफ बोट में आप क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 1/2, ठीक है फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको क्या करेंगे आप, देखिए हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ये किसकी है, स्पीड ऑफ बोट की, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी से फ्रेंड्स दूसरा फॉर्मूला बनता है, दूसरा कौन सा बनता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लीजिए ये कहीं आ जाए तो आप क्या करेंगे, हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। और इसी फॉर्मूले को फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बता रखा है। अप स्ट्रीम क्या कह रहा है, x माइनस वाई जो आपको गिवन है वो कितना है 3 है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम कितना है x प्लस वाई कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम के बदले देखिए स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछ रहा है, तो बोट की स्पीड जब आप निकालेंगे तो आप क्या पाते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड 9 रख दीजिए प्लस सबसे पहले फ्रेंड्स 1/2 रखेंगे, ठीक है, 1/2 रखेंगे, उसके बाद 9 रख दीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड मतलब 3 रख दीजिए। उसके बाद आपने देखा तो ये कितना हुआ, ये 12 हो जाएगा 1/2, तो ये 6 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ बोट। अभी यहीं पे फ्रेंड्स स्पीड ऑफ बोट ना पूछ के अगर वो स्पीड ऑफ करंट पूछ लेता, आपको सेम एज इट इज दिया होता, ठीक है, मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट आपसे पूछा होता, ठीक है, तो आप क्या करते, कुछ नहीं,
सीधी सी बात, दोनों का डिफरेंस कर देते 6 आता, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करते तो 6 आता और 6/2 हो जाता, तो ये कितना होता 3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही क्वेश्चन में आपने ये दो कॉन्सेप्ट सीखे। अभी मैं एक और क्वेश्चन लूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। बस ये है कि ये दोनों फॉर्मूले आप इनको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली करने के लिए अगर याद है तो, नहीं याद है तो फ्रेंड्स ये तरीका भी सबसे बेस्ट है, आप खुद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही छोटा है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स, ये लास्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन की टाइप्स को आपको समझना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। कारण यह है, लास्ट क्वेश्चन 2 वे से करवाया गया था, तो जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, रमेश है कोई, वो अप स्ट्रीम स्पीड से चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैंस रेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें लैंग्वेज में कितना चेंज कर दिया, मैंस रेट मतलब स्पीड ऑफ बोट वो पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, इन स्टिल वाटर व्हाट इज द रेट ऑफ करंट। और फ्रेंड्स स्पीड ऑफ करंट भी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप वे 1 वे 2 दोनों से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। वे वन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा आप स्ट्रीम की स्पीड को कह रहा है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या किया, x माइनस वाई रखा 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम आपने क्या किया, डाउन स्ट्रीम रखा 18 किलोमीटर पर आवर। आपने दोनों को सॉल्व कर दिया, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 28। ठीक है फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू 14, तो 14 क्या आ गया फ्रेंड्स, 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है x, मैंस रेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मैंस रेट, मतलब स्पीड ऑफ बोट इसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आप फ्रेंड्स स्पीड ऑफ, मान लीजिए करंट निकालना है, x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट के नाम से दे रहा है इसमें। ठीक है, रेट ऑफ करंट। फ्रेंड्स ये वर्ड मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक में मेन लैंग्वेज का खेल है, अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये 14 फ्रेंड्स मान लीजिए आपने इसमें रखा है x इक्वल्स टू, ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो नदी थी फ्रेंड्स, वो उसकी धारा का रेट जो है, उसके बहने की दर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वे 2 जो हमने सीखा, वे 2 हमने डायरेक्ट फॉर्मूलेटिक वे सीखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूलेटिक वे में क्या हमने सीखा था, देखिए जब हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, या मैंस रेट मान लीजिए इसमें दे रखा है, ठीक है, मैंस रेट, तो आप क्या करते थे, हाफ, मैं ऐसे लिखता हूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ कर लीजिए किसका, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 प्लस 10 हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 14 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, द रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट जब आप निकालते हैं, रेट ऑफ करंट और फ्लो ऑफ रिवर, रेट ऑफ करंट निकाला आपने, तो आपने क्या किया, फिर देखा हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख दी, कितनी है डाउन स्ट्रीम 18 माइनस अप स्ट्रीम, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से भी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। बस ये है फ्रेंड्स कि चाहे आप फॉर्मूलेटिक वे चलिए, चाहे ये वे समझिए, ये आपके ऊपर है। कारण ये है दोनों ही बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।